अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस कर रहे हैं बीएससी फिज़िक्स, इसका पेपर डी है। टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और टॉपिक हमारे पास श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन ऐसे ही है जिस तरह क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर न्यूटन्स लॉ है, बहुत ही अहम है। इसके अंदर क्वांटम मैकेनिक्स की बेस है। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन तब यूज़ की जाती है जब हम पार्टिकल्स को एज ए वेव कंसीडर करते हैं कि पार्टिकल्स जो है जब वो मूव करेंगे तो वो एक वेव की सूरत में बनेंगे। तो उसके लिए हम क्या करते होते हैं, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इस्तेमाल करते हैं। तो शुरू में इसका आप यहाँ से स्टार्ट लेना है, इसकी लिखने की ज़रूरत नहीं हिस्ट्री की। आप कहेंगे वी नो दैट, ये हमारे पास एक, जब भी हम बात करते हैं क्वांटम मैकेनिक्स की एज ए पार्टिकल्स की, तो उसकी जो सिंपल वेव फंक्शंस होती हैं, वेव फॉर्म्स होती हैं, वो ये होती है कि साई इज इक्वल टू साई ओमेगा नॉट साइन 2 पाई म्यू ओवर टी। ये सिंपल है, ये है, इस तरह कहते हैं व्यू को, ये एज ए फ्रीक्वेंसी कंसिडर किया जाता है। तो इसको क्या है, वेयर ओमेगा इज इक्वल टू पाई ओमेगा, वी नॉट इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड एंड वी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी। मैंने आपको कहता है ये टू क्या है, फ्रीक्वेंसी है। तो क्या करेंगे, सिंपल हमारे पास ये बहुत ही आसान है। ये आपके पास इक्वेशन है, इसका आप एक बार डेरिवेटिव ले लो, ठीक है। ये डिफरेंशिएट कर लो, पार्शियली डिफरेंशिएट करना पड़ता है, क्योंकि जब भी हम किसी पार्टिकल्स की बात करते हैं तो उसको डिफरेंशिएट करना हो तो हम एज डेरिवेटिव कंसिडर नहीं करते, उसको पर एज ए पार्शियल डेरिवेटिव लेते होते हैं। तो हमने उसके पार्शियल या पार्शियल साई ओवर पाई साई टी, ये विद रिस्पेक्ट टू टी टाइम लेना है, क्योंकि हमारे पास ये है। तो हम ये आपके पास आ गई टाइम की लास्ट ली, तो ये आपके पास सिंपल फॉर्म है। इसमें से ओमेगा कांस्टेंट बाहर आ गया, साइन का डेरिवेटिव होता है cos थीटा। इसके जो बाद में विद फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे तो ये आपके पास आएगा 2 पाई फ्रीक्वेंसी या म्यू, 2 पाई म्यू बाहर आ गया, बाकी वही रह गया। अब ऐसे अगेन आप डेरिवेटिव लो, अगेन डिफरेंशिएट, अब अगेन लेंगे तो आपके पास ये पावर हो जाएगी पार्शियल स्क्वायर और ओमेगा पार्शियल टी स्क्वायर, ये नीचे। उसके बाद ये आपका भी एक बाहर कांस्टेंट आ गया था। अगेन कॉस का डेरिवेटिव जो होता है वो मैंने साइन ओमेगा टी होता है, और विदाउट फंक्शन लेंगे तो 2 पाई ओमेगा बाहर दोबारा आ जाएगा। ये 2 पाई ओमेगा से मल्टीप्लाई करेगा तो ये क्या हो जाएगा, 4 पाई का स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, और ये दूसरी वैल्यू आपके पास आ जाएगी। उसके बाद जब आप इसके डेरिवेटिव डबल लिया तो क्या हो गया, ये 2 4 था, पाई स्क्वायर हो गया, म्यू स्क्वायर, यू ना ये जो साइन था वो नॉट कॉन्स्टेंट रहा, साइन 2 ओमेगा पाई टी आ गया। यहाँ तक हमारे पास एक इक्वेशन बन गई। अगर आप इसको नंबर देना चाहिए तो आप नंबर भी दे सकते हैं। उसके बाद आप क्या करो, तो आपकी जनरल इक्वेशन क्या थी जो आपने पहले पहले ली थी, साइन इक्वल टू साइन नॉट साइन 2 ओमेगा म्यू टी। तो ये आपके पास पहली क्वेश्चन बन गई। देखें, अगर ये आप देखें इसको तो ये सारी पहली क्वेश्चन है। इसको इसकी जगह पे हम रिपुटिंग कर देंगे, हमारे पास जो है सिंपल आपके पास क्या आ जाएगा, ये साई आ जाएगी। तो ये हमने साई पुट की, बाकी ये जो कॉन्स्टेंट है इसके साथ आ गए। क्वेश्चन नंबर 2 हमारी बन गई। मेरी बात समझ गए आप। ये आप सारी जो है क्वेश्चन 1 में जो हमने पहले पहले कंसिडर किया था, ये वही है। ये जो हमने कंसिडर किया हुआ था, ये वाला, ये साई के बराबर, तो इसका दोनों बार डेरिवेटिव लेने के बाद अगेन आप उसकी वैल्यू पुट कर सकते हो। तो आपके पास ये वैल्यू आ गई। उसके बाद आप क्या करेंगे, ये क्वेश्चन नंबर 2 आपकी हो गई। अब इसकी अगर वेव इक्वेशन की जनरल इक्वेशन देखी जाए, क्योंकि हमने ये टॉपिक अभी नहीं पढ़ा, ये जस्ट हमें याद करनी पड़ेगी कि जो वेव इक्वेशन है, जब भी हम वेव की बात करते हैं तो उसकी जनरल इक्वेशन जो होती है वो यही होती है, ओमेगा स्क्वायर पाई पाई टी की 2 डेल स्क्वायर म्यू स्क्वायर और साई। ये हमारे पास इक्वेशन होगा। अब 2 इक्वेशन आ गई, इन दोनों का रिजल्ट क्या है, ये है, दोनों का ये रिजल्ट है, ये 2 है, ये 3 है। इन दोनों को आप कंपेयर कर लो, सिंपल सा, ये कंपेयर है, दोनों को बराबर लिख दिया। इसमें आप जब कंपेयर करेंगे तो उसमें आप देखेंगे, हमने पढ़ा हुआ था v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, ये हमने क्लासिकल मैकेनिक्स में पढ़ा था, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। क्योंकि यहाँ पर हम क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर या फिजिकल फिजिक्स पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, v इज इक्वल टू म्यू लैम्डा। म्यू क्या है, ये बेसिकली ये हमारे पास ये एफ ही है। तो म्यू निकालेंगे तो वी ओवर लैम्डा हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो वी स्क्वायर ओवर लैम्डा स्क्वायर हो जाएगा। अब आपके पास ये म्यू की वैल्यू गिवन है, इस जगह पे आप ये वैल्यू ऊपर पुट कर दो। पुट करेंगे तो आपकी क्वेश्चन कुछ इस तरह से बन जाएगी, म्यू स्क्वायर वी स्क्वायर साई माइनस 4 पाई का स्क्वायर वी स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर। ये मैंने कॉस का जब डेरिवेटिव लिया था तो साइन लिया था, तो उस टाइम इसका नेगेटिव साइन इसके साथ आया था, और साथ में ये वैल्यू आ गई। अब जब यहाँ पर किया तो ये आपके पास ये अलग हो गया, कांस्टेंट हो गया। अब इसमें से 2 चीज़ें काट सकती हैं, ये भी से कह रहा है इसको काट दो, और इधर भी से कह रहा है इनको आपस में काट दो। आपके पास क्या बचेगा, डेल स्क्वायर ओवर साई माइनस 4 पाई स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर ओवर साई। तो ये आपके पास इक्वेशन बन गई। अब अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली वेवलेंथ की, तो उसमें जो होता है हमें पता है एच इज लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर एम वी होता है।
ये फार्मूला भी है इसका, ये जब हमने डी ब्रोगली का रिजल्ट निकाला था। तो इसी का स्क्वायर ले लो तो लैम्डा स्क्वायर हो जाएगा एच की 2 एम की 2 वी की 2। अगर यहाँ से मैं अब लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आ गई, ये ऊपर इक्वेशन जो हमारे पास 5 गिवन थी, यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू पुट कर दो, यहाँ पर ये लैम्डा की वैल्यू हमने पुट कर दी। तो ये जब डबल डिनोमिनेटर है तो ऊपर चला जाएगा, एम की 2 वी की 2 हो जाएगा। अब 4 बाकी इक्वेशन सारी वही है, यहाँ पर हमारा काम आसान हो गया। अब जो है ये हमारे पास एक जनरल इक्वेशन बन गई 5, इसको सही करके लिखा तो आपके पास आ गया लैम्डा स्क्वायर 4 पाई का स्क्वायर एम की 2 वी की 2 एच स्क्वायर और लैम्डा। अब हमें पता है कि जब टोटल एनर्जी ली जाती है तो उसमें काइनेटिक, इसी जो पार्टिकल्स हम इस्तेमाल करें स्पेस के अंदर, उसकी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का जो सम होता है वो हमारी टोटल एनर्जी होती है। तो हमें पता है काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर है, वो बराबर होती है 1/2 एम स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी को हम एज ए वी कंसिडर करते हैं कि वी जो है पोटेंशियल एनर्जी है। हमारे पास इक्वेशन ये बन गई है। तो यहाँ से अगर हम मान ये ई प्लस इधर आके माइनस हो जाएगा, इक्वेशन इस तरह बन जाएगी। ये 2 जो है मल्टीप्लाई इधर आके इधर डिवाइड इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपके पास क्या बन जाएगा, थोड़ी सी चेंज आ जाएगी जो कि आपके सामने है। अब यहाँ पे थोड़ा सा देख रहे हैं कि यहाँ पर एक 1/2 एम वी के स्क्वायर ई माइनस वी। अब हमने क्या करना है कि 2 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 ई माइनस वी हो जाएगा, और इधर एम वी का स्क्वायर। इस एम का स्क्वायर बनाने के लिए हम इधर भी एम लिखना पड़ेगा, तो इधर एम, तो देखिए ये एम का स्क्वायर बन गया, इधर भी हमने एक एम एक्स्ट्रा लिख दिया इसका स्क्वायर बनाने के लिए। एम की 2 वी की 2 2 एम ई माइनस वी हो गया। अब यहाँ पर हमारी एम की 2 वी की 2 की वैल्यू थी हमने शुरू में ली हुई है, तो वहाँ पर एम की 2 वी की जो भी सारी है हमने पूरी इक्वेशन लिख दी एम की 2 वी की 2 की जगह पर ये लिख दिया। तो उसके पास आपके पास क्या आ गया, 2 एम ई माइनस वी हो गया। अब हमने क्या करना है कि ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो आपके पास 8 हो जाएगा, 8 पाई स्क्वायर एम ई माइनस वी एच स्क्वायर साई, और इधर भी साई। अब हम क्या करेंगे इसको, ये माइनस था इधर आके प्लस हो जाएगा, सारी वही वैल्यू है, लैम्डा स्क्वायर पार्शियल स्क्वायर साई 8 पाई का स्क्वायर एम ई माइनस वी और एच स्क्वायर और साई इज इक्वल टू 0, ये हमके पास आ गई। अब इसमें देखिए यहाँ पर दिस इज द श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन। ये आसान सी इक्वेशन है, 3 से पॉइंट है इसमें, अगर वो कर लें तो आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है। ये है फॉर टाइम डिपेंडेंट।